पेशेंट को सर पहले से बहुत आराम है। जी जी। पेट में और पैर में स्वेलिंग है, लेकिन वो भी पहले से कम हुआ है। पेशाब जो है 1800 ml 2 लीटर इतना हो जा रहा है 24 घंटे में। हाँ। जबकि पानी भी खूब पी रहे हैं, समझिए 1.5 लीटर के आसपास लिक्विड भी ले रहे हैं। अरे वाह। अच्छा, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल सर शुरू में कितना था जब हम लोगों की दवा शुरू हुई थी? उसमें डॉक्टर साहब 4.4 था जब आपकी दवा चल रही थी। 4.4 था। इधर बीच तो हमने नहीं चेक कराया, बीच में 4 आ गया था हाँ करीब 1 महीना पहले। हाँ। और 1.5 महीने पहले के आसपास 4 आ गया था। 4 आ गया, मतलब घटना शुरू हो गया। और इस समय आप कहें तो हम एक दिन में चेक करा के फिर से भेज दें? एक बार करा लीजिए, जब इतना रिलीफ लग रहा है और आराम है, काफी सब कुछ ठीक है। बहुत आराम है ना? बहुत आराम है, हाँ। तो एक बार रीडिंग भी हो जाएगी। तो जब रीडिंग तो खैर देखिए, मतलब एक फॉर्मेलिटी ही है। पेशेंट अगर अंदर से अच्छा महसूस कर रहा है, सब कुछ अगर ठीक ठाक है। भूख खूब लगी है इनको। अरे तो बस पहले खाना नहीं खाते थे, उल्टी कर देते थे, कमजोरी बहुत थी। अब दिन भर में एक नॉर्मल आदमी के बराबर खाना पीना खा रहे हैं। हालांकि अभी लिक्विड डाइट लेना पसंद कर रहे हैं। और यूरिन भी बढ़िया हो रही है, खूब अच्छा। यूरिन भी बढ़िया हो रही है, 1800 लीटर। नींद भी बढ़िया आ रही है। नींद अच्छी आ रही है, ताकत भी आ रहा है। वॉकर के सहारे पहले चलते नहीं थे, अब पूरे फ्लैट पे चक्कर लगाते हैं वॉकर के सहारे। अच्छा। तो कमाल तो आपने किया ही है डॉक्टर। सब सर बजरंगबली की कृपा है। इनको सब लिक्विड भी 24 घंटे में करीब 1.5 लीटर 1600 ml दिया जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दीजिए, आराम से। अरे देखिए, सुनिए जी, दिक्कत केवल मन से है, समझिए भाई साहब। मन से है ना? केवल सारी बीमारियों का जड़ जो है ना, मन। जी। जिस दिन आपके मन में ये भाव आने लगा कि मुझे ठीक होना ही होना है। और देखिए भाई साहब, अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है, अभी तो आपकी दूसरी बार दवा गई है, ठीक है? अभी तो दूसरी बार दवा गई है ना? हाँ, दूसरी बार दवा गई है, 2 महीने का हो गया। 2 महीने की दवा हुई है, और अभी तो ये ट्रेलर है। अब आप देखिएगा, अभी जांच कराइए, जांच में आपको खुद ही इतना पॉजिटिविटी मिलेगी। अब देखिए, फिजिकली तो आपको अच्छा लग ही रहा है, अब एक बार जांच बहुत अच्छा लग रहा है सर, फिजिकली इनको भी और हमको जो देखने में लग रहा है ना, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अरे वाह, बहुत खुशी हमको भी मिलती है सर, सही बता रहा हूँ। जब आप लोग, और हम तो बता रहे हैं ना कि जैसे जैसे आपने आदेश दिया था उसी हिसाब से दवा हम देते रहते हैं, एक टाइम भी नागा नहीं करते हैं। प्रभु का नाम लेकर के। नहीं, प्रभु की कृपा है। ये कैसे, कुछ दवाइयाँ पहले खत्म हो जाती हैं, कुछ दवाइयाँ बची रह जाती हैं। अच्छा चलिए, वो थोड़ा पीने पाने में लिक्विड होती है ना, तो कितना भी कोशिश करो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता, पैमाना कोई नहीं कर पाएगा। हमसे भी हो पाता है ना, कई बार कोई दवा 20 की बजाय 21 में निकल गया। हाँ, किसी से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर वहाँ कहाँ जाना था? पटना जाना था ना? पटना जाना है सर। पटना। एड्रेस आपने भेज दिया? एड्रेस हमने आपको भेज ही दिया है। दवा का पर्ची जो पहली बार आपने दिया था वो दे दिया है। चलिए अभी क्रेडिनॉक्स है, और एक जो दूसरी बोतल में आप दवा देते हैं 2-4 दिन का, वो भी है। और जो 5-5 बूंद देते हैं हम लोग 3 टाइम, वो है। लेकिन जो 15-15 बूंद होता था, 5-6 दवाइयाँ, उसमें से 3-4 दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। चलिए ठीक है सर। चलिए सर, मुझे भी बहुत मतलब ये ऊर्जा मिलती है जब आप लोग मोटिवेट करते हैं कि सर आपकी दवा। जान लीजिए कि हमको लगता है कि 1 महीने बाद ही अपने हाथ पांव से चल करके लखनऊ आएंगे, और जो सीढ़ी ये नहीं चढ़ पा रहे थे 2 लोग पकड़ जिनको चढ़ाए थे आपके यहाँ आने के लिए, अब मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 महीने बाद ही आएंगे तो अपने आप को सीढ़ी चढ़ेंगे। बिल्कुल सर, आएंगे, पक्का आएंगे, तभी मुझे भी खुशी मिलेगी और सीढ़ी भी चढ़ेंगे सर, और भगवान ने चाहा सब दवा भी बंद हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इनकी सीढ़ी, इनका स्वेलिंग जो है डॉक्टर साहब, ऊपर से नीचे की तरफ कम होता जा रहा है ना। पहले चेहरे का स्वेलिंग कम हुआ, फिर हाथों का स्वेलिंग कम हुआ, फिर चेस्ट का स्वेलिंग कम हो गया,
और पेट की स्वेलिंग भी जैसे पहले होती थी वो उतनी भयंकर अब नहीं रह गई है। हमें लगता है कि धीरे करके पेट का स्वेलिंग गायब होगा, फिर नीचे नीचे आ जाके पैर का भी स्वेलिंग गायब हो जाएगा। बस यही तो देखिए सर, हम लोगों की जो दवाएं होती है ना, जैसे उस अब जैसे जनरली दिमाग में लोगों के है कि किडनी एक बार खराब हो गई तो सही नहीं होगी, इस तरह की। तो अब आप इतने दिनों में हाँ, तो ये जो जो हम लोग की दवा है ना, कि उस सारे जो पॉजिटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत है। भाई देखिए, हम जो नेफ्रॉन की जो डैमेजिंग जो एरिया है उसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब हमारी दवा जाती है तो किडनी की जो मतलब समस्याएं हैं भाई सब ना, उसमें क्या करेंगे कि वो मतलब काम करना शुरू करेगी मेडिसिन। तो धीरे धीरे उसको पहले 2%, 4%, 10%, 20%, इस तरह से उस जो डैमेज नेफ्रॉन को दुरुस्त करना शुरू करते। फिर वहीं से क्या होता है, अब आप महसूस किए होंगे कि पेशाब भी अच्छी होने लगी, भूख भी लगने लगी, पेट भी सही होने लगा। बताइए, अब आप बता रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से खाना खा रहे हैं, खूब रोटी खा रहे हैं, पेशाब हो रही है। तो ये और पहले तो ये टॉयलेट करते थे 3 दिन 4 दिन बाद, हाँ, कई बार एक आध हफ्ते हो जाता था। हाँ। अब डेली इनको 24 घंटे में एक बार तो होना ही होना। बस ये देखिए, यही कहता हूँ, ये सिस्टम को भाई हमारी पैथी कहती है वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हमारे यहाँ बीमारी नहीं ठीक होती, बीमार ठीक होता। तो जब पेशेंट टाइम से खाना खाएगा, टाइम से स्टूल करेगा, टाइम से यूरिन करेगा, टाइम से सोएगा, टाइम से नहाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब हम डायलिसिस कर रहे हैं, उसकी टट्टी हो नहीं रही है। अरे सर, हम बहुत बड़ी समस्या सबने बचा ली है। तो ये सब तो ये डायलिसिस के बड़े करीब थे। वो जो पैस वाले PGI वाले जो बोलते थे ना, वो लोग तो खाना शुरू कर दिए थे कि अब किडनी का व्यवस्था करिए, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, या तो डायलिसिस से चलेंगे, नहीं तो चला ट्रांसप्लांट कीजिए। बात बड़ा दिमागी तनाव था सर। चलिए भाई साहब, 2 ही महीने में आपने कहाँ से कहाँ लाके इनको खड़ा कर दिया। अभी हमको लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में ये लोग पैसी बंद ही हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी सर। ऐसे ही हो जाता है। कोई कोई केस तो आपको बता दूं कि ऐसे चमत्कार हो जाता है कि हमारे अंदर भी एक जिसे नहीं होता है कि एक एनर्जी का जिसे संचार हो जाता है। जब आप लोग कहते, जैसे आप क्या है, अब ये आपने जो हमें ऊर्जा दिया, अब हम अगले मरीज को हम ट्रांसफर करेंगे कि नहीं, आप बताइए। बिल्कुल करेंगे भाई। आप जो हम तो उस दिन का वेट कर रहे हैं जिस दिन हम लोगों का भी वीडियो बने। भाई मेरा पेशेंट जो है बहुत ये खराब कंडीशन थी और डॉक्टर साहब की दवा जो इच्छा करी हो मन माही, अब प्रभु प्रभाव कुछ दुर्लभ ना है सर। वो दिन आने वाला है। और पटना के जो है मशहूर मिठाई हमारे लखनऊ में आएगी और बजरंगबली को चढ़ाई जाएगी और एकदम खुशियां मनाई जाएगी सर। हमको भी बस हमारे बजरंगबली को इंतजार है कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो और आप वहाँ से मिठाई लाएं, यहाँ खाया जाए, मजा आ जाए। ठीक, बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। आपने कह दिया और केसरी नंदन की कृपा बन गई है हमारे ऊपर। आप क्या बात? बिल्कुल सर, बनेगी। हमें तो बस इनके ऊपर इतना विश्वास है, और विश्वास का वजह भी आप लोग ही हैं कि हम भाई देखिए, हम काम करते हैं, मेरी दवा मतलब समझ लिए को लड्डू नहीं प्रसाद बन करके आप लोगों तक पहुंचती है, और आप लोग ऐसी ऊर्जा वाली बातें कहते हो तो मजा आ जाता है। अभी एक आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ सर। एक महिला थी, उनकी 72 साल उम्र था, और एक कोई राय साहब थी, इंद्रावती राय, है ना। तो अब आप समझिए कि मैं 15-20 दिन पहले जब गया था वहां, तो जब देखा तो उनका क्रिएटिनिन 9, यूरिया 200 कुछ, और बिल्कुल बेहोश, गाड़ी में लोग लाद के ले आए थे, जाके मैं देखा। और थोड़ा सा आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं 15 दिन की उनको दवा दे करके आया। जब इस बार जब गया हूँ तो आ करके राय साहब उनके लड़के रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो 1.5 नहीं 1.3 क्रिएटिनिन 9 से 1.3 हाँ 9 से 1.3 सुनिए। और यूरिया आ गई थी 42, और हीमोग्लोबिन 11। और वो बूढ़ा 4 रोटी खा रही है, टहल रही है, जबकि वही उन्हीं को देखने के लिए उनके एक रिश्तेदार है लड़का, वो भी दवा मेरे यहाँ करता है, तो शाम को मेरे यहाँ आया,
तो कहा अंकल दादी की तो हालत खराब है, हम कुछ आके देख उख लें, पता नहीं का रात बिरात हो जाओ, बेहोश हैं 3 दिन से और सब सारी मामला है। तो हम कहे हाँ देख लो। तो कहे अंकल क्या उम्मीद है? तो हम कहे अब देखो बाबू, बजरंगबली कृपा जैसा रहेगी, दवा दिया हूँ, ऐसे लग रहा है ठीक हो जाएंगे। मैं इतना ही कहा था। और आपको भाई साहब जब रिपोर्ट में देखा, मुझे मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। हम कहे यार रिपोर्ट हो सकता गड़बड़ हो। हाँ, तो हमने अच्छा उनको कैथेटर लगा हुआ था यूरिन वाला, है ना। तो उनके लड़के कहे हाँ, तो वो लड़के ने उनसे लड़का ने कहा कि सर अब तो बहुत आराम है, तो क्या कैथेटर निकलवा दें? तो हम कहे रुकिए एक बार और जांच कराइए पहले। भाई साहब मैं बताऊं कि जब जांच दोबारा हुआ अगले दिन, तो क्रिएटिनिन का लेवल 1.1, जो 1.3 था वो भी 1.1, और यूरिया नॉर्मल हो गया 32, यूरिया 32। अरे मैं बता रहा हूँ कि हे प्रभु ये क्या है। सचमुच में सर लगता है ना कि होम्योपैथी में चमत्कार तो भरे पड़े हैं, बस उसको हम लोग समझ नहीं पाते। और वही अगर वो गई होती कहीं पीजीआई में के पास गई थी, हर जगह से लौट करके डायलिसिस कराओ। हाँ, वो लोग फिसला उसला बनाने की सब तैयारी कर दिए थे। तब तक किसी ने कहा कि एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए, बस ये हुआ था। इनको भी बोल दिया था कि फिसला बनवा लीजिए, और ये कौन कौन सा इंजेक्शन बता दिया था कि ये सब इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दीजिए। तैयारी की तरफ ये भी थे। हम सोच रहे हैं कल इनका ब्लड टेस्ट कराई गए सर। एक बार करा लीजिए, करा लेंगे तो थोड़ा सा जानते हैं क्या होगा, हमारा भी थोड़ा सा हो जाएगा और हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब, बहुत क्या क्या करा लें सर? हीमोग्लोबिन करा लें, क्रिएटिनिन करा लें, यूरिया भी करा लें? हाँ, यूरिया, क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन 3 बस जांच कराइए। ठीक है सर। तो पानी इनको पिला रहे हैं जितना पेशाब? अरे सब एकदम भगवान का नाम लीजिए। जब यूरिन हो रहा है, जब ओवरफ्लो खुला हुआ है टैंक का, तो फिर काहे का टेंशन है? हाँ, फिर काहे का टेंशन है?